आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। पर तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया ना आपने। भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं आपने ऐड किया है, मेरे शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़कियों की ऐड बना रहे हो? मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड अबे यार ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने, पहले ये तो बताइए। लिखा था वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा, किस किस को क्या क्या मिला, जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद है ओ। फिर काय को लिखा, फुकट में फुटेज चाहिए था। हाँ तू बता क्या लिखना क्या नहीं लिखना। हेलो, अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड, एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। मिला है। क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दे यार, देख तो पीछे अंकिल चीची मत बोल लो अब, गंदा गंदा क्या बोल रहा है? लिख दिया तू, एक का तो बता दे किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता रहा मैं। अच्छा सॉरी। तू चैन नहीं लेगा, हद हो गई तेरी। फोन पे फोन कर रहा है ऑस्कर 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 की। दिमाग खराब कर दिया, फेसबुक पे लिख के दिया, मान ली। लिखना ही नहीं मतलब आज की बात क्या मतलब, बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो हेलो, क्या बोल रहे थे आप? गंदा मैडम इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ से। इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या नंबर? गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ अभी दी आपने, गंदी गंदी नंबर से फोन करके मेरे को बोल रहे हो ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि आपने फोन नहीं करा। क्या? वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं आपको। वो आपके को लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर ऑस्कर कर रहा है। ऑस्कर कर रहा है। एक सेकंड, ये फरवरी महीना जा रहा है ना, नया प्लान आया है हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान। एक सेकंड रुकिए आप। तुमने गाली दी, मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला, सुन लो। 10 रुपए में 100 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड। अरे हेलो, कम से कम एक का नाम तो बता दे, किसको मिला ऑस्कर। हेलो ऑस्कर बैठ तेरी ऑस्कर गंदा बोल रहा है। ऑस्कर ने। हेलो, रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों की तेरा नंबर दे दूंगी। गंदा तो नंबर गंदा गंदा बोल। हेलो 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 कौन बोल रहे हो भाई? जी डॉक्टर एक बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है सही है। ना? हाँ, हाँ। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका? हाँ यार शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं है? कह रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता अरे दी। तो भाई मुझसे क्या चाहता है वो तो वही बता। बता रहा हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार। सुन ऐसा तो भी। लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना। शादी वाह। हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में? हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है? दोनों फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना। क्या करना फोटो का? फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है? अच्छा एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे दे। ग्लूकोज की बोतल। मेहमानों को सुनो, या ORS भी दे सकते हैं, ORS का घोल। अच्छा ठीक है। खाने में विटामिन C की गोली। विटामिन सी की गोली खाने में? हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं। बुफेट होता है ना? बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम लगेगा। अच्छा, चल ठीक है। आप लोग वरमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी? इसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में? 2 इंजेक्शन ना साले तेरे डाल दूंगा। ये गलत बोल रहे हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा। सिस्टर इधर आओ, ऐसा मत अरे बुलाइएगा। तोड़ दूंगा साले तेरी। फोन रख। हेलो। हेलो जी। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते हैं। मेरा नाम बहुआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल।
हाँ, बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा, उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका था, अनुराग सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना, इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा, उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सडला जी की बेटी हैं। सडला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था, जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी। सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं। कौन मैं? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू वेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है, अच्छा होता है तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू वेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत। हाँ, तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम, कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्रिवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्रिवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू वेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको, हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और ना मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू वेल, मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू वेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू वेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। ब्लू वेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। वर्ल्ड कप का फाइनल टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में गया, वो भी टाई हुआ, लेकिन आखिर में इंग्लैंड जीत गया। लेकिन ये मैच टाई ही क्यों होता है, इसी बात पे एक भाई साहब को हमने फोन लगाया, फिर बातचीत हुई। नमस्ते बहुआ बोलो जरा सुनिए। हेलो अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ। कौन बहुआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन, मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का हाँ? टाई हो गया भाई साहब।
हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था क्या? कि मैच टाई ही क्यों होता है। ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था साले। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है। क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है, अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा और मेहनत कहाँ होती है, काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले, तेरे जूता रुकिए रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट है। अच्छा तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, अच्छा जिसके ऑफिस में आप जाएं अच्छा और उनसे वही रूल वूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे टाई। साले तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। ऐसा डंडा है ना पीछे से तेरे अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली पकड़ पकड़ बड़ी बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। ए, कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह ए, पे? अच्छा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले की नमस्ते। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ हेलो। इतना बढ़िया लगा है भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा जल्दी बोल, नाम, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा तो अच्छा। बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे, हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाएगा कि मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, सही पता बात नहीं है आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे, तू जो ये फुसर मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या हाँ। कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन अरे फिर तू यार फुसफुसा रहा है बे, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा खुल के हूँ तो- इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ अच्छा, तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? और ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बबू। हेलो अंकिल जी नमस्ते, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। पौआ? नहीं देखिए, ब से बउआ, प से पौआ सिर्फ वीकेंड पे। हेलो क्या काम? काम ये था, मेरे को ना एक मुहावरा बड़ा परेशान कर रहा था। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को फोन लगाया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। 1 मिनट मिलेगा तो शायद आपसे मदद मिल जाए। आई एम दी स्टूडेंट्स ऑफ द लाइफ, जिंदगी से सीखता हूँ, जिंदगी की बातों से सीखता हूँ। जल्दी बोलेगा, टाइम नहीं है इतना, सॉरी, फटाफट मैं बोल। कह रहा था जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा, ये एक मुहावरा है। अच्छा इसको मैंने क्रैक कर लिया है। अच्छा। एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी की, मर्डर। हाँ आई थी, बड़ी सही पिक्चर दी। हैं? बड़ी सही पिक्चर दी होगा। आपके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, सी से छिछोड़ा।
और तू सी से खुद मजे ले रहा, बड़ी सही पिक्चर थी। तो उस पिक्चर में बहुत सारे सी से चुंबन किए गए थे। किए गए थे, बहुत सही चुंबन थे। उसका एक दो शूटिंग जंगल में भी हुआ था, फॉरेस्ट में। हाँ। तो गाना बजा, हीरो हीरोइन नजदीक आए, डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया। अच्छा, मतलब हग किया। हग किया? अच्छा, हग दिया? नहीं, हग किया वो तो तू कर। सुनिए, तो हग किया, फिर पप्पी लिया, तो पप्पी को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस? और ये जंगल में लिया, फिर अचानक से वहां पे एक पीकॉक आ गया, पीकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर। तो जब उन्होंने पप्पी लिया तो ये मोर ने देख लिया। हाँ। और पप्पी ने भी मोर को देख लिया। हाँ। अब पप्पी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस? तो जंगल में मोर नाचा, किसने देख? तू हमसे मजा ले रहा। बड़े सही पिक्चर थी, सी से छिछोरे। अबे सी से छिछोरे नहीं, सी से गलत बोल रहे हैं आप। रेड एफएम बजाते रहो, किस डे है तो मुबारकबाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो। हाँ, थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। हाँ, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी एक एक सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूँ करते जा रहे हो। क्या मेरे को ये बताने के लिए फोन किया? कि तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। भी कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या अट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। हेलो, 1 सेकंड। हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है। अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूं? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूं। चलो रखो आप, और सुनिए टाइम बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू। कोई तो फोन रख। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा। हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था, जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया। तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में सुशील नहीं सुनो, यही तो बात है। देखो जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना? पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे। किसका? सुन लो मेरी बात, सुन लो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया।
पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, हैं? ये क्या मेरी बात सुनो, क्या क्या साले पिंपल आप है? गलत तो- न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते अरे। मरते जायदाद सुशील के नाम करी। बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करियो। बेटे के नाम? क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए? हाँ पर सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ, उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों अपन- के नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है। भाई आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। दाद अरे तेरी दिमाग चढ़ा दिया। सुशील तू रख कर उल्लू के पट्टे। बात कर रहे हैं। धत। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, हैं? जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके। रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। नहीं, क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना मैं चाह रहा हूँ। जाना कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना, तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं भाई साहब, इसीलिए आप बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो हाँ जी। सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम हाँ। पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। मैं किसान क्या किसान करेगा? मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, भाई, कब उसमें शादी होने दोगे? नहीं होने दोगे? एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी और खाली? खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई आपकी जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी दाल, मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल। और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना बिल्कुल, करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या गिरती है। तू आके मिल पुलिस को तेरे को मैं है? गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तेरे को मैं बताता हूँ कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। हाँ अंकल। अरे आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा। पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा। आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो। तुमने मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब।
क्या पेड़ करें? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे, गाते थे। अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, फिर दे देता उस लकड़ी को अगर साले पेड़ बना रहे। पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है तू, मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब? उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे। कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है हाँ। और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता है ना उसका क्या करूंगा तेरे मैं साथ? समझ गया भाई साहब, इसको बोलने समझ की गया कोई ना? जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं हाँ। लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पता मैं ही तेरे पाऊँ। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा। आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है, हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे को शुगर है, चीनी डाल नहाने दी। के लिए, नहाने हाँ। के लिए हाँ अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे में आएगा बावली? गलत मत बोलिए। हैं? गलत क्या अगर हुआ? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। हेलो क्या बार बार झापड़ मारूंगा साले, मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या अब नहीं, आपको आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं तो 15 वही दिन तो से। बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? और परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले की लबजते, नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो हाँ, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहे मैं हो? बउआ बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी। कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिया था बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत ना बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, हैं। गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर? तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो।
सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी। तो पता है जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी खड़ी? हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल दे रहा था तेरी नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते हो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों, क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर। हाँ मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता अरे है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है? हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना? बाय 1 गेट 1 आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम भाई तो किसी आप गलत सही कौन है? गलत, हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 बजाते हो अंकिल, बउआ बोल रहे हो और वो गलत बोल रहे हो। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं।
हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, हाँ जी। उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है कोई? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई, हाँ हाँ, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे करती बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर हाँ। दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल अच्छा, जाएगा। हाँ हाँ, फिर? वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा हाँ। बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आई तो मैं भेजूंगा नहीं, किसकी? उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी गुब्बारे वाली सीटी अटक गई। और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। हाँ। अरे अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी पे दे दूंगा, समझ रहा? आगे तो बार बार सीटी परेशान कर रखा है, हैं? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल बाबू, बोलो नमस्ते।